हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कस पॉइंट है वो है येलो फंगस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, येलो फंगस इज़ अ डिस्कस पॉइंट है हमारा आज का। हम लोगों ने ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और कोरोना इन सब के बारे में तो सुना, लेकिन एक नई महामारी, एक नई बीमारी जो हमारे आसपास आ रही है और हम लोगों पर अटैक करने के लिए ये तैयार है, उसका नाम है येलो फंगस। ओके फ्रेंड्स, येलो फंगस जो है फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला मामला गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में मिला है। गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में इसका फर्स्ट मामला आया है। फ्रेंड्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है म्यूकर एस्पेक्टिक्स। फ्रेंड्स, म्यूकर एस्पेक्टिक्स जो है इस येलो फंगस का साइंटिफिक नेम है। फ्रेंड्स, ये जो येलो फंगस है, ये रेप्टाइल वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनमें पाया जाता था। रेप्टाइल वर्ग कहने का मतलब वैसे जंतु जो रेंगते हैं, जैसे छिपकली, स्नेक, सांप, कछुआ, इस टाइप के गिरगिट, और ये जो रेंगने वाले जीव होते थे, इन्हीं सब जीवों में ये येलो फंगस पाया जाता था। लेकिन अब ये मानवों पर भी अटैक कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके कॉज क्या हैं, कारण क्या हैं, ये कैसे फैलता है, इसके कारण क्या हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका कारण है कि दूषित भोजन या दूषित वातावरण में अगर हम लोग रहते हैं तो ये हम लोगों पर अटैक कर सकता है। दूसरा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दवा लेते हैं, हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, तो ये हम पर अटैक कर सकता है। उसके अलावा वैसे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित होकर के ठीक हुए हैं और जो स्टेरॉइड की दवा लेते हैं स्टेरॉइड बनाने के लिए, स्टेरॉइड जो होता है एक तरीके का हार्मोन्स होता है जो कि हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन जब किसी कारण से ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो हम लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर उस कमी को पूरी करते हैं। और इस तरीके से जो हम एक्स्ट्रा मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, हमारे शरीर को ये कमज़ोर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो इस तरीके से ये वैसे लोगों पर अटैक कर सकता है और इसका एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसके देख लेते हैं, इसका जो सिम्टम्स होता है, इसके जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं। लक्षण होते हैं, फर्स्ट लक्षण में है कि ये सांसों को, नाक आपका बंद हो जाएगा, नाक बंद होना, शरीरों का सुन्न हो जाना, वीकनेस आना, कमज़ोरी आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, और इसका एक लक्षण है कि कुपोषण भी इसका एक लक्षण है कि धीरे धीरे जब इंसान का पर ये येलो फंगस हावी होता है तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका शरीर वीक हो जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति कुपोषित होने लगता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और इसका परिणाम क्या होता है जब हम लोगों ने लक्षण देख लिया। लक्षण में क्या था, नाक बंद करना, शरीरों का अंग का सुन्न होना, अत्यधिक कमजोरी, हार्ट रेट का बढ़ जाना, और इसका एक सबसे मेनली जो इसके लक्षण है वो है घाव, बाउंड। कहने का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी अटैक करती है, अगर उसके पास घाव है या किसी कारण से उसको किसी तरीके से चोट लग करके अगर वो घाव का रूप ले लेता है, तो ये बीमारी उस घाव को भरने नहीं देती है फ्रेंड्स, और हमेशा उसमें से मवाद निकलता रहता है, और यही इसका सबसे बड़ा जो है घातक प्रभाव है। और ये धीरे धीरे पूरे शरीर में संक्रमित होकर के ये घातक रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, जब ये हमारे शरीर में फैलता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। ये इसका परिणाम पहला होता है कि भूख जब नहीं लगती है तो हमारे शरीर में क्या आएगा फ्रेंड्स, वीकनेस। सेकेंड, जब हम लोग को भूख नहीं लगेगी, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा जो वज़न है फ्रेंड्स वो कम हो जाएगा और हम दिन पर दिन सुस्त होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जितनी जानकारी येलो फंगस के बारे में निकल के आ रही है, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने जो शोध के अनुसार इसके बारे में जिक्र किया है, मैं उतनी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया था। और
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप जितना से जितना हो सके घर पे रहिए और बाहर न निकलिए। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए, शुद्ध वातावरण में रहिए और इस येलो फंगस से होने वाले घातक परिणाम से बचिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए। बिकॉज हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि दवा कोई उपाय नहीं है। दवा सिर्फ हमारे उस सिस्टम को ठीक कर देता है जिस सिस्टम के कारण हमारे शरीर में वो बीमारी आ जाती है। तो अगर हमारा वो सिस्टम ठीक रहेगा तो वो सिस्टम खराब होने का मतलब है अच्छा सही खान पान ना होना, सही समय पर उठना ना, वातावरण अच्छा माहौल नहीं होना। तो ये सब अगर आप मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी, आपका खान पान सही रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, तो फिर कोई भी बीमारी, कोई भी घातक बीमारी का परिणाम आपके शरीर पर हावी नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा आज का जो कथन है उसको आप ध्यान में रखिए कि आप अपने आहार को सही करें और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। दवा के चक्कर में मत पड़े और अपने जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने खान पान पर ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को अब यही ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।